नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। भारत सरकार की तरफ से हर 2 साल में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी 2023 की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिसमें देश के वनों की स्थिति क्या है और विशेष रूप से उत्तराखंड में वनों की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा की गई है। आज हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में ISFR 2021 की तुलना 2023 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या डेटा है जो उत्तराखंड PCS के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका एक विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत में वनों की स्थिति क्या है उसको देखें। वन आवरण अभी भारत में भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% हो गया है। वृक्ष आवरण भी 3.41% है और कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण मिलाकर 25.17% है। ऐसे ही देखें तो स्क्रब 1.33% है और गैर वन क्षेत्र 73.5% है। वन का क्लासिफिकेशन 3 भाग में किया जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां पर कैनोपी डेंसिटी 70% से ऊपर हो। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जहां 40 से 70% के बीच कैनोपी डेंसिटी हो। ओपन फॉरेस्ट उनको बोलते हैं जहां कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% के बीच हो। स्क्रब उनको बोलते हैं जहां कैनोपी डेंसिटी 10% से नीचे हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आगे बढ़े और देखें कि उत्तराखंड में जो कुल वन आवरण है वो वैल्यू वाइज 24,303.8 किलोमीटर वर्ग है, जो कि उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जो कि 23.4% है। ओपन फॉरेस्ट 12.19% है और वेरी डेंस फॉरेस्ट 9.85% है, जो ओवरऑल वैल्यू है 45.44%। इसमें पिछली रिपोर्ट की तुलना में कोई बदलाव नहीं है। जानकारी के लिए एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि हम फॉरेस्ट कवर को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर क्षेत्र कम से कम 1 हेक्टेयर हो और वहां ट्री कैनोपी कम से कम 10% हो, तभी हम उसे वन आवरण कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन सरकारी है या निजी, बस ये 2 मानदंड पूरे होने चाहिए। अब हम उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा वन क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में है, जो कि 3,360 किलोमीटर वर्ग है। दूसरे नंबर पर नैनीताल में 2,886 किलोमीटर वर्ग है और तीसरे नंबर पर चमोली में 2,641 किलोमीटर वर्ग है। ऐसा ही सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर में 494 किलोमीटर वर्ग है। दूसरे नंबर पर हरिद्वार में 564 किलोमीटर वर्ग है। अगर हम जिले के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आवरण है ये देखें तो सबसे ज्यादा चंपावत, जहां 69% क्षेत्र में वन आवरण है। दूसरे नंबर पर नैनीताल 67.43% और तीसरे नंबर पर पौड़ी गढ़वाल 63%। सबसे कम उधम सिंह नगर में 19.44%, हरिद्वार में 23.93% और पिथौरागढ़ में 30.15% है। ये फैक्ट्स तथ्य उत्तराखंड लोअर PCS और अपर PCS के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो वन आवरण की गणना करने के लिए हम सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वन के रूप में वर्गीकृत करती है, उसके क्षेत्र को हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया refers to all the geographic area recorded as forest in government records. Recorded forest area में सामान्यतः 2 तरह के वन होते हैं, एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आरक्षित वन और एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स संरक्षित वन। और इस तरह से वर्गीकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 से चल रहा है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 70% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट्स के अंतर्गत आता है, जिसे ग्रीन वॉश भी कहा जाता है। आप इसमें VDF, MDF और OF के मूल्य देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी वन आवरण पाया जाता है। इसका मूल्य 7,404 किलोमीटर वर्ग है, जो कि कुल वन आवरण का 30% है। ISFR में 2 और तरीके से वन आवरण का वर्गीकरण किया गया है। एक ऊंचाई के लिहाज से उत्तराखंड में ऊंचाई के साथ साथ वन आवरण का वितरण भी बदलता है। इसमें आप देखें तो सबसे ज्यादा 1,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई पर 10,027 किलोमीटर वर्ग, करीब 40% वन क्षेत्र पाया जाता है। दूसरे नंबर पे 2,000 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर 5,738 किलोमीटर वर्ग वन क्षेत्र और तीसरे नंबर पे 500 से 1,000 मीटर पर 3,937 किलोमीटर वर्ग वन क्षेत्र पाया जाता है। 4,000 मीटर के ऊपर सबसे कम 13 किलोमीटर वर्ग वन क्षेत्र है। तो जितने भी वन हैं वो 4,000 मीटर के नीचे ही पाए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण ढलान के आधार पर किया गया है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र 5,829 किलोमीटर वर्ग ऐसे पहाड़ी क्षेत्र पर है, जहां ढलान 30 डिग्री से ज्यादा है।
दूसरे नंबर पर 20 से 25 डिग्री के ढलान वाले क्षेत्र में 329 किलोमीटर वर्ग वन क्षेत्र है और तीसरे नंबर पर 15 से 20 डिग्री के ढलान वाले क्षेत्र है। आगे उत्तराखंड में जो वन है उनका विस्तृत उपवर्गीकरण देखें तो सबसे ज्यादा अपर और हिमालयन चर पाइन फॉरेस्ट, ऊपरी या हिमालयी चीड़ पाइन वन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, करीब 28%। दूसरे नंबर पर मॉइस्ट शिवालिक साल फॉरेस्ट, नम शिवालिक साल वन 12.80% और तीसरे नंबर पे वेस्टर्न मिक्स्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन 10.36% और चौथे नंबर पे बन ओक फॉरेस्ट 8.29% है। इसके बाद अगर हम देखें तो बीते साल हमें जंगल की आग की काफी भयावता देखने को मिली है। इसी को लेके एफएसआई के सेंसर्स ने जो डेटा कलेक्ट किया है फायर सीजन 2023 से 24 का, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल की आग की घटना नैनीताल में हुई है, जो पहले की अपेक्षा 6 गुना बढ़ गई है। पौड़ी गढ़वाल में 3 गुना बढ़ गई है और अल्मोड़ा में करीब 4 गुना बढ़ गई है और टिहरी गढ़वाल में करीब 8 गुना बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि 2022 से 23 की तुलना 2023 से 24 में जंगल की आग की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और आप देखें तो उत्तराखंड में एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया बहुत कम है, कुल वन आवरण का 0.1% क्षेत्र है। वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया 12.92% है और हाईली फायर प्रोन एरिया 27.64% है। उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र का 40% क्षेत्र हाईली फायर प्रोन एरिया है या उसके ऊपर आता है। बाकी एक और तथ्य ध्यान में रखा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर का ग्रोइंग स्टॉक सबसे ज्यादा है। तो ये उत्तराखंड की वन रिपोर्ट थी, जिसकी मदद से आप अपर और लोअर पीसीएस के कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।